Hi everyone, welcome to Lakshya Economics classes. Students, today we will do theorems of probability. So let's we start. Theorems of probability. Theorems of probability. तो स्टूडेंट्स इसकी तीन थ्योरम्स है. एडिशनल थ्योरम, सेकेंड मल्टीप्लिकेशन, थ्योरम एंड लास्ट बायस थ्योरम. तो स्टूडेंट्स आज की हम वीडियो में एडिशनल थ्योरम करेंगे, नेक्स्ट फिर मल्टीप्लिकेशन और बायस थ्योरम करेंगे. तो सबसे पहले आप एडिशनल थ्योरम के बारे में देख लो. इसकी स्टूडेंट्स दो टर्म्स होती है एडिशनल थ्योरम की. एक होती है एडिशनल थ्योरम ऑफ म्यूचुअली exclusive events, and second additional theorem of not mutually exclusive events. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन आफ्टर दैट we will do not mutually exclusive. तो सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में थोड़ा समझ लो कि एडिशनल थ्योरम में जब ए और बी इवेंट्स, ए एंड बी इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तब क्या होता है कि सम ऑफ both events A and B, तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं? A और B इक्वल टू P A प्लस P B. ओके स्टूडेंट्स, तो जो P A है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं M1 बटा N1. M क्या हो गया? फेवरेबल केसेस, एंड N टोटल नंबर ऑफ केसेस. ओके, ऐसे PB M2 N2 M फेवरेबल केसेस और N2 नॉट टोटल नंबर ऑफ केसेस. तो अब इन दोनों को जो जोड़ कर दिया जाता है P A प्लस B इक्वल टू A प्लस B भी लिख सकते हैं हम इनको. तो M1 N1 M2 N2 या फिर M1 M2 N1 N2. तो M1 बाई N2 क्या है हमारा? PA और प्लस M2 N2 PB. तो ये हमारी थ्योरम बन गई ना. तो इस तरह से ये तैयार होती है. तो एडिशनल थ्योरम फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. अब स्टूडेंट्स इनके क्वेश्चंस देख लो किस तरह से आते हैं और आपको इसके क्वेश्चंस इस तरह से क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से. जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो एडिशनल थ्योरम. ओके स्टूडेंट्स, तो इसके क्वेश्चंस देख लो. कि a card is drawn, a card is drawn from a pack of 52
कार्ड्स। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ either a king और a queen। देखो स्टूडेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसे कहते हैं कि जब वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते, भी इसके कार्ड इसके अंदर नहीं है और इसके अंदर नहीं है, दोनों डिफरेंट है, बोथ आर इंडिविजुअल, दोनों एक दूसरे से, दोनों का कोई लिंक नहीं है, इसलिए इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। ठीक है, तो अब इनका फॉर्मूला क्या होगा, पी ए प्लस बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, प्रोबेबिलिटी किंग के आने की कितनी है, जिसे कि हम पी ए कहेंगे। तो किंग कितने हैं, 4, और कार्ड हमारे पास कितने, टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/2, कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या है, 4। किंग कितने हैं, 4, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ केसेस है 52, किंग है 4 एंड क्वीन भी 4, तो 4/52। एंड नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन के प्रोबेबिलिटी आने की क्या चांसेस है, 4/52। तो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर अ किंग और अ क्वीन, मीन्स पी ए और बी। तो क्या आ जाएगा, 4/52 प्लस 4/52, 8/52, 2/13। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस निकलेंगे। एक दो क्वेश्चंस और देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a die toss, what is the probability of थ्री और 5? देखो बीच में जब वर्ड आता है ना और, तब ये इट मीन्स कि ये हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्वेश्चन होगा। तो या तो 3 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या है, टोटल नंबर ऑफ केसेस 6, क्योंकि डाई के अंदर 6 केसेस होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 के आने के चांसेस 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 के आने के चांसेस 1/6। तो स्टूडेंट्स, दोनों के आने के चांसेस क्या होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर 3 और 5। तो दोनों को ऐड कर देंगे ना, पी ए प्लस पी बी, ये पी ए है और ये पी बी है, पी ए और बी। ओके, तो अब क्या आ जाएगा, पी ए हमारा क्या है, 1/6 प्लस 1/6, 2/6, 1/3। दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देख लो। कि a bag containing 30 ball
नंबर फ्रॉम 1 to 30. One ball is drawn at random. Find the probability of ball multiple of 5 or multiple of 8. तो स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे? 30 balls. Okay. And probability of getting multiple of 5. तो फर्स्ट टू 30 तक बॉल है और 5 से मल्टीपल होंगी, वो कितनी होंगी? 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30. 1 2 3 4 5 6 बॉल होंगी हमारे पास. ठीक है. नेक्स्ट है probability of getting multiple of 8. तो 8 3 टर्म्स होंगी. ठीक है. तो अब हमारी probability of either 5 or 8 multiplication. 5 और 8 से मल्टीपल हो वो कितनी है? तो क्या करेंगे? 6/30 प्लस 3/30. तो क्या आ जाएगा? 9/30. ये काट के आ जाएगा 3 और 10. तो 3/10 क्या हो जाएगी? हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एक बॉल के निकालने से. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है a card is drawn at random from a pack probability that drawn card is either a club or an ace of diamond. तो स्टूडेंट्स पैक है, कार्ड्स है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ केसेस 52. प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज आइदर ए क्लब. सबसे पहले क्लब के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब 13 होती है ना एक कार्ड में, तो 13/52. फिर वो कह रहा है कि एक ऑफ डायमंड, एक के अंदर डायमंड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो एक होते हैं 4 में एक होता है डायमंड हमारा. प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑफ डायमंड. तो डायमंड के आने की प्रोबेबिलिटी एस कितनी होती है? 4 होते हैं. 4 में से एक होता है
डायमंड, तो 1/52। तो दोनों के प्रोबेबिलिटी के आने के चांसेस क्या होंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर क्लब और एस ऑफ डायमंड। तो ये 13/52 प्लस 1/52, 14/52। तो ये कट के आ जाएगा 7/26। ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स के कुछ एक क्वेश्चंस। और नेक्स्ट हम करते हैं नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी थ्योरम है एडिशनल थ्योरम की। एडिशनल थ्योरम विद नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी और बोथ आर अकर्ड व्हेन probability of A occur plus with the probability of B occur and minus when the probability that common on both A and B। कि P, A और B और both means A इवेंट होता है, B भी इवेंट होता है। both means कि इन दोनों में जो कॉमन होता है वो होता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ए इवेंट प्लस बी इवेंट और माइनस कर देंगे जो दोनों में कॉमन होता है। सपोज कि स्टूडेंट्स हमारे पास 52 कार्ड्स है, 52 कार्ड्स है, तो जिसमें से स्पेड, वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड क्या होगी? 13 और आइदर किंग होते हैं 4। ठीक है, तो देखो जो किंग है वो यहां तो है ही, प्लस वो स्पेड के अंदर भी है 1 स्पेड के अंदर भी है ना, तो इसलिए वो कहता है कि स्पेड के आने की प्रोबेबिलिटी 13, किंग के आने की 4 और एक जो इसके अंदर एक्स्ट्रा है कॉमन है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इनके क्वेश्चंस देख लो। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है कि ए बैग कंटेन 30 balls numbered from 1 to 30 and one ball is drawn at random. Find the probability that number of ball is multiple of 5 or 6। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल विद 5। तो 30 नंबर्स है, 5 जो मल्टीपल हो रहे हैं 5 से वो कितने नंबर है? 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। टोटल है 6 नंबर्स। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल विथ 6। तो 6, 12, 18, 24 एंड 35। अब वो कह रहा है कि कॉमन प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एंड 6 जो कॉमन है
वो दोनों में क्या है, 30 एंड 30 1। ओके, तो कैसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, ये देखो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया, और ये बी और ए बोथ हो गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और बोथ क्या होगी, पी ए इवेंट प्लस पी बी इवेंट और माइनस पी ए बी इवेंट, माइनस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ जाएगा, ए इवेंट हमारा क्या है 6, तो 6/30 कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या है, टोटल नंबर ऑफ केसेस 30, तो 6/30 प्लस जो 6 से मल्टीपल हो रही है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 5/30 और माइनस 1/30, तो क्या आ जाएगा 10/30 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वेश्चन होंगे कि जो 5 और 6 से हमने मल्टीपल कितने किए, जितनी वैल्यू थी उसमें क्या कॉमन है, जो कॉमन होगा उसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें 30 और 30 कॉमन था, तो हम 30 हमारे पास एक वैल्यू थी तो उसको हमने माइनस कर दिया। तो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देख लो, a card is drawn at random from standard pack of cards. What is the probability of either a king or a black cards? ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52। नेक्स्ट वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर किंग, किंग के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/52 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26/52, बट किंग है वो ब्लैक कार्ड्स के अंदर 2 होते हैं, 2 कॉमन कार्ड्स इसमें भी हो गई ना, तो इसलिए जो कॉमन प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट्स 2/52, क्योंकि जो किंग है वो ब्लैक कार्ड्स के अंदर कितने हैं 2। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए एस को हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास है पी ए पी बी और पी ए और बी कॉमन है जो, तो फॉर्मूला ए और बी और बोथ क्या आ जाएगा पी ए प्लस पी बी प्लस माइनस पी ए बी। तो पी ए क्या है हमारे पास 4/52, देन 26/52 एंड माइनस 2/52, तो ये आ जाएगा 30 माइनस 28/52, तो ये काट दो, ये आ जाएगा 7/30।
ओके स्टूडेंट्स, ये मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट और देख लो एक और। स्टूडेंट्स ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसे। कि एक चार्टर्ड अकाउंट सीए अप्लाइड फॉर ए जॉब in two firms X and Y. He estimate that probability of his being selected in firm X is 7/10 and being rejected in firm Y 5/10, and the probability that he will be selected in both is 4/10. Then what is the probability of one firm? Then what is the probability of one firm? तो एक फर्म में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी। तो स्टूडेंट्स ये देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टेड एक्स फर्म, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टेड एक्स फॉर्म में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी 7/10, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टेड वाई फॉर्म। तो वाई फॉर्म में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे उसने दिया है कि रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या दी है 5/10। तो अगर हम 1 में से रिजेक्टेड माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है सिलेक्टेड। 1 माइनस यहाँ ये है हमारे पास रिजेक्ट इन फॉर्म वाई, क्योंकि स्टूडेंट्स ये देखो P प्लस क्यू था ना इक्वल टू 1, तो ये सिलेक्ट होने की होगी प्रोबेबिलिटी, ये रिजेक्ट होने की होगी। तो P इक्वल टू 1 माइनस क्यू कर सकते हो, यहाँ पे क्यू भी लिख सकते हो आप। तो ये रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी अगर माइनस कर देते हैं 1 में से तो हमारे पास सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इक्वल टू 1 माइनस P क्या है हमारे पास रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 5/10, तो ये आ जाएगा 5/10। तो 5/10 ही हमारी आ जाएगी सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। अब वो कह रहे हैं ही विल बी सिलेक्टेड इन बोथ, तो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टेड इन बोथ फॉर्म। तो दोनों फॉर्म में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/10, 4/10। तो अब 1 फॉर्म में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 फॉर्म PA प्लस PB माइनस PA और B। ये PA हो गया, ये PB हो गया और ये A और B। तो ये क्या आ जाएगा PA हमारे पास है 7/10 प्लस PB 5/10 और माइनस 4/10। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 8/10। तो 8/10 4/5, दिस इज अवर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन देख लो।
आउट ऑफ ए पैक, मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही, ए कार्ड इज ड्रॉन आउट ऑफ ए पैक ऑफ कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस, वो कह रहा है कि कार्ड इज एन एस है, एक किंग है एंड ए क्वीन है, और ए कार्ड ऑफ क्लब। तो स्टूडेंट्स ये देखो, कार्ड इज एन एस, किंग और क्वीन, और यहां पे वर्ड आया है हमारे पास और, तो इन तीनों को हम इकट्ठा ले लेंगे। कैसे लेंगे कि सबसे पहले तो आप लिख लो कि टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस 52, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, किंग और अ क्वीन, तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आने की, देखो 4 एस है प्लस 4 ही किंग है और 4 क्वीन है, तो 12/52, तो ये आ गया हमारा पी ए। ठीक है, तीनों को इकट्ठा ले लेंगे क्योंकि और वर्ड यहां पे आया है इसलिए। फिर वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब, क्लब के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्लब कितने होते हैं 13/52। अब स्टूडेंट्स कॉमन क्या होगा, देखो क्लब है, क्लब के अंदर तीनों होते हैं, एक एस होता है, एक किंग होता है और एक क्वीन, तीनों के तीनों क्लब के अंदर होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ, तो दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए बी, सॉरी यहाँ पे बी, तो ए बी क्या होगा, देखो 1 एस है प्लस 1 किंग है और ए की क्वीन है, तो 3/52 आ जाएगा। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, किंग, क्वीन और क्लब, पी ए और बी और बोथ, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 13/52, सॉरी 12/52 प्लस 13/52 एंड माइनस 3/52, तो ये कितना आ जाएगा 22/52, 11/26। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आज हमने एडिशनल थ्योरम के दोनों टर्म्स कंप्लीट कर लिए हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।